हेलो फ्रेंड्स, मैं एनके निराला ब्राइट फ्यूचर क्लब के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। देखिए, अब आपका लेकर आया हूँ टॉपिक क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। आपका ये लेक्चर नंबर क्या होगा, 8 होगा। लेक्चर नंबर क्या होगा, लेक्चर नंबर 8 होगा। 7 पिछले दिन प्रॉब्लम बताए थे, 6 और 7 में आपको प्रॉब्लम बताए थे और 8 में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग क्या करते हैं, इसमें अज्ञात प्रतिरोध को मापने का काम करते हैं, इसे ज्ञात करने का काम करते हैं। मतलब क्या है कि इसमें देखिए 4 डायना जो है इसमें, तो इसमें 3 आपको दिया हुआ रहेगा और उसमें से एक आपको निकालने के लिए देगा। जब भी देगा तो 3 को दिया है, एगो ई निकालने के लिए रहेगा, या तो ई 3 को दिया है तो ई निकालने के लिए रहेगा, या तो ई 3 को दिया है तो ई निकालने के लिए रहेगा। कभी भी 2 गायब नहीं होगा, और 2 गायब होगा तो उसका भी कुछ शर्त होगा, 2 गायब होने का कुछ शर्त होगा, ऐसा इक्वल करके रहे या कुछ रहे जो भी। लेकिन जनरली है आपको 3 नॉन रहेगा और 1 अननोन रहेगा। तो हम इसमें देखते हैं आखिर निकालते कैसे हैं, करते क्या हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या होता है, 2 शर्त होता है। एक होता है क्या, अच्छा देख लीजिए, हाँ यहाँ देख लीजिए, इसमें जो है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज एक संतुलित होता है, एक असंतुलित होता है। 2 होता है क्या, एक संतुलित होता है, संतुलित होता है, संतुलित स्थिति, एक होता है असंतुलित स्थिति। अब देखिए, कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है संतुलित कब है, व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित कब कहा जाएगा, तो जब आपका ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लाई आ गया तो समझेंगे कि ये क्या है, संतुलित है। अगर इक्वल नहीं आया तो कहेंगे असंतुलित है। तो यहाँ देखिए वही बात को है, P/R है। अब इसको हम करेंगे और उसके बाद Q/R S है, तो अब इसको ये भी ऐसे हम भी लिख सकते हैं, P गुने S बराबर R गुने Q। तो हम यही बात तो समझा रहे हैं कि ये दोनों का गुणनफल, देखिए R इंटू Q है ना, इक्वल टू ये दोनों का गुणनफल। अगर ये दोनों बराबर हैं तब क्या है, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित है, नहीं है तो असंतुलित है। तो यहाँ संतुलित का शर्त यही है, ठीक। तो आप इसको इस तरह से उतारिए, इसको हम हाँ लिखते हैं, इसका प्रयोग लिख लीजिए, इसका प्रयोग अज्ञात रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए किया जाता है। अब कैसे अज्ञात निकालेंगे ये हम देखेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को ये जान लीजिए कि ये आपको गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। जब आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होगा तो ये गैल्वेनोमीटर में से होकर जाने वाला करंट का मान क्या होगा, 0 होगा। जब संतुलित होगा तब, जब संतुलित होगा तब ये गैल्वेनोमीटर से होके, या तो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है या फिर यहाँ रेजिस्टेंस भी हम लगा दे सकते हैं, तो इसमें से जाने वाला करंट का मान क्या होगा, 0 होगा संतुलन की स्थिति में। तो इस पर बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, हम इस पर प्रॉब्लम बताते हैं। स्क्रीनशॉट कीजिए। अभी देखिए, ये आपका हम देखेंगे यहाँ कि ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें सभी का प्रतिरोध का मान हम दे दिए हैं
और इसमें ये देखेंगे कि संतुलित है कि नहीं, हम चेक करेंगे। तो आपका शर्त संतुलित होने का क्या है, यही है। जब संतुलित होगा तो संतुलित होने का शर्त यही है। तो हम इस फार्मूला में मान रख के देखेंगे कि संतुलित है या नहीं। तो यहाँ देखिए P और S है, तो P का मान कितना है 5 है और इसका मान 4 है, इक्वल टू R का मान 2 है और Q का मान 10 है। 5 चौक 20 ओम इक्वल टू 10 दूनी 20 ओम, यानी कि LHS बराबर RHS। मतलब क्या है, अर्थात व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब दोनों तरफ बराबर आ गया तो कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, संतुलित है। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। अब इस पर आपको क्या है, फिर प्रॉब्लम देते हैं, इस पर प्रॉब्लम बनाते हैं हम लोग। यहाँ देते हैं, क्वेश्चन रहेगा यदि निम्न व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित हो तो अब यहाँ क्या है, यहाँ कुछ वैल्यू दे देंगे, वैल्यू मतलब गायब कर देंगे। यहाँ का वैल्यू क्या है पता नहीं है, यहाँ मान लीजिए कुछ और प्रतिरोध दे देते हैं, ये वैल्यू मिटा देते हैं। यहाँ मान लीजिए 10 ओम हो गया, यहाँ 8 ओम हो गया, यहाँ 5 ओम हो गया। तो अब कहेगा कि अगर संतुलित की स्थिति में ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तब क्या होगा, एस का वैल्यू क्या होगा, एस का वैल्यू हमें निकालना है। तो संतुलित का क्या है, संतुलित का ये फार्मूला है, तो फिर वही काम करेंगे, P इंटू एस, P इंटू एस, P इंटू एस है 10 इंटू यहाँ कुछ नहीं है तो मान लेते हैं कि यहाँ x है, x हो गया। उसके बाद क्या है, R इंटू Q इंटू आर है, तो यहाँ भी कर देंगे 5 गुने 8। अब क्या है, अब है देखिए 5 से काट देंगे 5 दूनी 10, 2 से ही काट देंगे 4 दूनी 8, तो x बराबर क्या हो गया 4 ओम। अगर संतुलित है तो इसका s बराबर क्या आएगा 4 आएगा। ठीक, इसको देख लीजिए। संतुलित की अवस्था में जब भी ऐसा इसी तरह से आपको वैल्यू निकालने देगा, निकाल लेना। और बीच बीच में भी प्रॉब्लम का एक क्लास देते रहेंगे, उसमें भी आपको बताते रहेंगे, दिक्कत नहीं होगा। अलग अलग टाइप का, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा रहे थे तो 1-2 प्रॉब्लम बता देते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब इसी में देखते हैं, अब यहाँ हम दे देते हैं एस बराबर दे देते हैं 15, ठीक, और आर बराबर आपको वाट कर देते हैं, और यहाँ ये रहने देते हैं। यहाँ कितना दे दें, और यहाँ आपको देते हैं मान लीजिए 5 ओम दे देते हैं।
अब आर का वैल्यू निकालना है और ये ब्रिज क्या रहेगा, संतुलित ही रहेगा। तो फिर वही शर्त है आपका P इंटू एस। तो P इंटू एस के बदले क्या रखिएगा, 15 गुने 10 बराबर R इंटू क्यू। तो R का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, R का वैल्यू निकालना है और Q का वैल्यू क्या है, 5 है। अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, अब इधर सिर्फ R रह गया। तो R बराबर क्या होगा, 10 तिया 30 ओम। तो R का वैल्यू क्या हो गया, 30 ओम हो गया। तो इस तरह से आपको निकालने देगा छोटा छोटा, तो निकाल लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। इसको स्क्रीनशॉट मारिए। अब देखिए, आपको अगला टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, उसी को हम लोग प्रतिरोधकता भी कहते हैं, उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं और रजिस्टिविटी भी कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में दो नाम, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, दो नाम। और हिंदी में भी विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। कन्फ्यूज नहीं करना है, कहीं कहीं कुछ भी आ सकता है। तो अब कहा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। तो हम किसी भी चालक को, कोई भी चालक है, मान लिया जाए एक चालक तार है, तो ये मान लिया जाए आपको क्या है, 10 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, जो भी है। तो इसके लंबाई और इसके मोटाई के अनुसार इसके अंदर एक करंट को विरोध करने का अपना क्षमता होता है। तो वही इसका अपना विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। जैसे कहने का मतलब इसका अलग है, ये मान लिया जाए लोहा का है तार, कोई होगा कॉपर का होगा, तो उसका अलग विशिष्ट प्रतिरोध होगा। तो सब में क्या है, अलग अलग सोना है तो उसका अलग होगा। तो सब क्या है, अलग अलग गुण है सब में विरोध करने का, करंट का। तो जो जिसमें जितना विरोध करने का जो क्षमता है, जिसमें जितना अपना रेजिस्टेंस है इंटरनल, तो उसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जैसे होता है, सभी व्यक्ति है, किसी का कोई मान लिया जाए डिप्लोमा किया है, तो कोई इलेक्ट्रिकल का है, कोई मैकेनिकल का है, कोई सिविल का है। तो इलेक्ट्रिकल का है तो आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में जानकारी देगा, वो उसका विशिष्ट गुण है। सिविल है तो वो आपको बिल्डिंग कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो रेडियो टीवी के बारे में जानकारी देगा। तो ये सबका एक अपना अपना विशिष्ट गुण है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसलिए उसका क्या है, रेडियो टीवी का ज्ञान है। इलेक्ट्रिकल है इसलिए पंखा और मोटर का ज्ञान है। और सिविल है तो इसको मकान बनाने का ज्ञान है। तो सबका एक अपना विशिष्ट गुण है। तो उसी तरह से हर एक कंडक्टर का एक विशिष्ट गुण होता है, उसी को हम लोग मतलब विशिष्ट गुण क्या है, वो करंट का विरोध करने का, वही विशिष्ट गुण क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, या उसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो उसको सूचित किससे किया जाता है, रो से। इसका डिफिनेशन देखिए लिखे हैं, किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ से बने इकाई लंबाई तथा इकाई कटा क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध होता है। तो जितना मतलब 1 मीटर लंबा तार है और उसका कटा क्षेत्रफल जितना है उतना में ही एक फिक्स हो गया कि उसका अगर 10 ओम है, 10 ओम मीटर मतलब लंबाई पर डिपेंड करता है ना, तो उतना है तो उतना ही रहेगा, फिक्स है एक ठो, उसका कम नहीं होगा। उसको यूज करने के लिए मतलब जहाँ तहाँ प्रयोग रहता है तो उसका प्रयोग किया जाता है। तो जो भी है आपका, अब कॉपर का तार एक ले लिए 1 मीटर का है तो उसका एक फिक्स है, उसमें जितना होगा विशिष्ट प्रतिरोध, जितना ओम मीटर होगा तो उतना फिक्स होगा। चांदी का अलग होगा, सोना का अलग होगा, लोहा का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। तो वही सब के अंदर जो अपना अपना गुण एक्स्ट्रा होता है करंट को विरोध करने का, वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। तो उसका मात्रक क्या बताए, ओम मीटर होता है और इसको रो से सूचित किया जाता है, जान रहे हैं, कुछ दिन पहले भी बताए हैं। अब देखिए कि मात्रक ओम मीटर आता कैसे है। तो ये फार्मूला आप जान रहे हैं, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो R बराबर रो इंटू एल बाई ए है। तो R क्या है, प्रतिरोध है, तो इसको ओम लिख सकते हैं और ये रो है। L है, L क्या है, तार का लंबाई है। तो लंबाई को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, मीटर में इसको यूनिट होता है। और ये एरिया है, एरिया जब भी होता है तो मीटर स्क्वायर में, एरिया जब भी होगा तो स्क्वायर में होगा। अगर ये मीटर में लिए हैं तो ये मीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर लेते तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में, एक तरह का यूनिट लेंगे। अब देखिए, अब क्या करेंगे,
ओम तो यहाँ है ही, रो यहाँ है ही, अब ऊपर में एम है, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं एम गुने एम, कोई दिक्कत नहीं, एक एम कट गया। अब फिर हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तब बच जाता है क्या, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, तो ये रो इंटू 1 होगा, रो हो जाएगा, और ओम मीटर, यही हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है मात्रक, ओम मीटर होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। अब देखिए चालकता, चालकता क्या चीज़ है, चालकता को ही इंग्लिश में कंडक्टेंस कहते हैं। तो कंडक्टेंस किसी भी पदार्थ का वैसा गुण है जो उस चालक में, पदार्थ मतलब वो चालक, उस चालक में करंट को उसमें प्रवाहित होने में मदद करता है। चालकता क्या है, करंट को किसी भी कंडक्टर से प्रवाहित होने में मदद करता है, तो यही गुण उसका क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका उल्टा होता है, वो करंट को जाने में विरोध करता है। करंट जब उस किसी कंडक्टर से प्रवाहित करता है तो उसका विरोध करता है, तो वो रेजिस्टेंस होता है। और यहाँ क्या कर रहा है, करंट को प्रवाहित होने में मदद कर रहा है कि चलो भाई तुम जाओ, तुमको हम नहीं रोकेंगे। तो नहीं रोक रहा है मतलब उसको क्या कहेंगे, कंडक्टेंस कहेंगे। तो वही चीज़ है, तो वही है पदार्थ का वैसा गुण जो अपने में से होकर करंट में जाकर सुगमता प्रदान करता है, मतलब अपने में से होकर जाने में करंट को सुगमता प्रदान करता है, मतलब अच्छा रास्ता देता है कि नहीं भाई तुम आराम से जाओ, कोई रुकावट नहीं है। उसके बाद क्या है, इसे जी से सूचित किया जाता है, इसको कंडक्टेंस को किससे सूचित किया जाता है, जी से सूचित किया जाता है। उसके बाद है इसका मात्रक साइमन होता है, इसको साइमन होता है एस या महो होता है। मतलब क्या है, प्रतिरोध का ओम होता था, इसका महो है। ज़्यादा प्रचलित आपका यही है, ज़्यादा आपको प्रचलित महो ही होगा, लेकिन याद रखिएगा कि इसका मात्रक साइमन भी होता है। कहीं भी एग्जाम में आ जाए तो मिस नहीं करना है। आप कहिएगा चालकता का मात्रक महो होता है, कहीं साइमन आ जाएगा तो मिस कर जाइएगा, इसलिए दोनों चीज़ याद रखिए। फिर किसी पदार्थ का चालकता उसके प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो स्वाभाविक बात है, किसी भी पदार्थ का जो होता है चालकता होता है, प्रतिरोधकता का उल्टा होगा, क्योंकि दोनों का गुण ही अलग अलग है, एक रोकता है, एक जाने में मदद करता है, तो विपरीत हुआ ही। फिर अगला पॉइंट क्या है, किसी चालक का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घट जाती है। तो स्वाभाविक है, जब किसी पदार्थ को, पहले भी बताए हैं, किसी पदार्थ का अगर हीट बढ़ता है, उसमें ताप बढ़ाया जाता है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घट जाएगा। ठीक, अब क्या है अगला पॉइंट, विशिष्ट चालकता। अब देखिए वहाँ था विशिष्ट प्रतिरोध, अब यहाँ आ गया विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का ही उल्टा विशिष्ट चालकता होता है, और ज़्यादा इसको कुछ नहीं समझना है। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसी का विपरीत विशिष्ट चालकता होता है। उसका मात्रक होता था क्या, उसका मात्रक होता था ओम मीटर, इसका होगा महो प्रति मीटर या प्रति ओम प्रति मीटर। ठीक, वही चीज़ यहाँ लिखे हैं कि यह विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। इसका संकेत क्या होता है, सिग्मा होता है, इसे संकेत किया जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है, महो प्रति मीटर, अर्थात प्रति ओम प्रति मीटर या फिर महो प्रति मीटर, ऐसे जैसे भी लिख सकते हैं, लिखने का अपना अपना तरीका है। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। अब आशा करते हैं कि इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई चीज़ नहीं चालकता है, कंडक्टेंस तो करंट में प्रवाहित होने में करंट को सुगमता प्रदान करता है। प्रतिरोधक की प्रतिरोध क्या है, जाने में रोकता है करंट को, तो प्रतिरोध हो गया। उसी तरह से विशिष्ट प्रतिरोध होता है तो उसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है या ओम सेंटीमीटर होता है। और इसका क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है, प्रति ओम प्रति मीटर हो जाता है या महो प्रति मीटर कह सकते हैं। तो इस चीज़ को अच्छा से पढ़िएगा, समझिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।